और कितनी लड़कियों ने लड़कों के भी टुकड़े करवा दिए, वो गर्लफ्रेंड है, ये फ्रेंड। अरे फ्रेंड भी बनाना है तो ये प्रेम अनमोल चीज है, इसको अपने माता पिता, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने सास ससुर, अपने गुरुदेव के चरणों में ये प्रेम समर्पित करो। ये सब गप्पू नाथ के साथ प्रेम करने की जरूरत नहीं है, सुपर्णखा से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। प्रेम अनमोल है, प्रेम उससे करो जिसका मन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम। आप बूढ़े हो जाओ, कोई लड़की बूढ़ी हो गई, कोई लड़का बूढ़ा हो गया 90 साल का, अब उससे कहो फ्रेंड बनाओ, कोई फ्रेंड बनेगा उसका? अरे उसका तो बैंड बज गया, फ्रेंड नहीं कोई नहीं। ये जवानी की चमक दमक, ये फ्रेंड सब तुम्हारा रास्ता बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए याद रखना, जलती हुई लकड़ी से जब चींटी मित्रता करती है, बिना अपराध किए हुई चींटी उस लकड़ी के साथ जलकर राख हो जाती है। अब जब वही चींटी फूल से मित्रता करती है तो बिना प्रयास के फूल के साथ में भगवान के मंदिर पर चढ़ जाती है और भगवान पर चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद वो चींटी भोग लगाती है। याद रखना, उनसे प्रेम करो जो तुमको और ऊंचे उठा सकते हैं। ये भ्रष्टों से, व्यभिचारियों से, शराबियों से, जुआरियों से, ये अनाचार दुराचार, ये कुकर्मियों से प्रेम जरूरत नहीं है। उस स्त्री से प्रेम करना चाहिए स्त्री को जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, और जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती उससे तुम प्रेम करोगी, तुम भी गलत बात सीख करके अपने पति के पीठ पर एक चिमटा मारोगी, उससे कोई दोस्ती नहीं। हमारी दोस्ती केवल गुणवान से है, कलाकार से है, समझदार से है, वफादार से है, जिम्मेदार से है, चरित्रवान से दोस्ती है। हमारी दोस्ती किसी से और नहीं है। ये मित्रता होनी चाहिए। तालियां क्यों नहीं बजाते हो? कहां दोस्ती बनाना? ऐसे घबराए हो कि आज तो पूरा गुरुदेव ने पूरा ऑपरेशन कर डाला, कर ही दूंगा, ये कचड़ा कहां तक रहेगा, कैंसर काट के निकाल दूंगा। अरे मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये ज्ञान मैं ना दूं तो मैं तुम्हारी एक रोटी खाने का हकदार नहीं, तुम्हारे 10 मीटर कपड़े को पहनने का मेरा कोई अधिकार नहीं। गृहस्थ की दरिया में बड़े बड़े दांत, अब करो भजन नहीं तो फट जाएगी आंत। ये आपका दक्षिणा लेना, आपकी रोटी खाना, आपकी लंगोटी पहनना, ये कोई आसान खेल नहीं। इसलिए आपका कर्ज मेरे ऊपर है, उस कर्ज को उतारने के लिए मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं ताकि आपके जीवन में सुख आए। ऐसे थोड़े भंडारा खाते को। हाँ बोलो और जो एक बार और। अपनी अपनी संपत्ति से कार खरीदा है, लेकिन आप अपनी हृदय की पवित्र भक्ति से संस्कार भी प्राप्त कीजिए। संस्कार विहीन व्यक्ति जब कार में चलता है तो वो अंधकार में चला जाता है, अहंकार में चला जाता है। और संस्कार से भरा व्यक्ति जब कार में बैठता है तो याद रखना, वो व्यक्ति अपने संस्कार के कारण वो सफलता के द्वार पर पहुंचता है, मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है। संस्कार स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अहंकार नरक का द्वार खोल देता है। और याद रखना, आपका ज्ञान आपको कल्याण करा देता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति।
श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान होती है कि उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है और उस व्यक्ति के अंदर कल्याण के कार्यों के लिए तत्परता का जन्म हो जाता है। और जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो समझ लेना उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, इंद्रियां वश में हो गई और धर्म के लिए तत्परता जिसके अंदर पैदा हो गई, उस व्यक्ति को फल क्या मिलता है? शांतिम अधिगच्छति। उसको शांति और प्रसन्नता और खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा को पैदा करिए। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यति। ज्ञान के समान इस जीवात्मा को पवित्र करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नाना अनास्त ज्ञानात् परम सुखम, नीति शास्त्र कहता है ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। आप संसार में रहते हो लेकिन संसार के सत्य का ज्ञान आपको नहीं है। ये संसार मृत्युलोक है, इसका सही ज्ञान प्राप्त करो। यहां सभी का जन्म जीने के लिए हुआ है और जीने के बाद मरने के लिए हुआ है। यहाँ शरीर से कोई अमर नहीं है। कितना तुम्हारा प्रिय हो और कितना तुम्हारा दुश्मन हो और कितना ही महान हो, लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र सबको उतार कर रख देना पड़ेगा। और आत्मा पंछी एक दिन इस शरीर के पिंजड़े को छोड़ कर जाएगा। इसलिए किसी की मृत्यु में बहुत व्यथित होना, दुखित होना, उद्वेगित होना, ये सब अज्ञान है। ये तो नियम है, सबको जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़े के सब कुछ जाना पड़ेगा। लेकिन 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 जाना तो पड़ेगा, पर कुछ यहाँ भी छोड़ कर चले जाओ। अपनी खुशबू छोड़ कर जाओ, अपना यश छोड़ कर जाओ, कीर्ति छोड़ कर जाओ, परोपकार का कोई स्तंभ बनाकर छोड़कर जाओ। यहाँ कुछ ऐसा करके जाओ, कम से कम 100 वर्ष तक लोग तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते रहे। ऐसा करके जाओ। जय हो। लोग कहें कि हमारे पूर्वजों ने। मैं गुजरात गया था तो बड़ोदरा जिले में एक करखड़ी गांव है, वहां पर एक ऊंचा पहाड़ जैसा है, टेकरी, वहां एक आश्रम बना था। तो मुझे वहां ठहराया तो सब भक्त आए, बोले हमारे पूर्वजों ने ये बनाया था गुरुजी। तुमने कहा कितने साल हो गए? बोले इसको तो हो गए होंगे 80-90 साल। 2 पीढ़ी गुजर गई, हम लोग तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। तुमने कि किसके लिए बनाया था? ये तो करोड़ों का है। बोले आपके लिए बनाया था? कोई साधु संत आए ठहरेगा, रहेगा। बोले हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर वृक्ष लगा दोगे, फलदार वृक्ष लगा दोगे, तो बिना बुलाए पंछी आकर के फल खाने के लिए बैठ जाएंगे डाल पर। और फूलों वाला वृक्ष लगा दोगे, बिना बुलाए भौरे, तितली, मधुमक्खी आकर के वहां गीत गाएंगे। और यदि वृक्ष को काट दोगे तो कोई आने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, कुछ ऐसा परोपकार का, सेवा का, धर्म का, भक्ति का वृक्ष लगा कर जाना जो आने वाली पीढ़ी भी उसका आनंद उठाती रहे, आनंद लेती रहे। व्यास गादी सभी की प्यास को बुझाने का प्रयास कर रही है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। रो रो कर जन्म लिया था तुमने, लेकिन अब मुस्कुरा कर जिंदगी जीना सीखो, हंस करके जिंदगी बिताना सीखो और खुश होकर के इस संसार में मरना भी सीखो। जीवन की शुरुआत रोने से हुई है, लेकिन पूरी जिंदगी मुस्कुरा कर बीतनी चाहिए। और मृत्यु भी आए तो हंस करके उसको अंगीकार कीजिए कि ये मृत्यु इस पुराने शरीर को चेंज करने के लिए आई है, नया शरीर मिलेगा। और ये मृत्यु यदि तुमने साधना किया है, तपस्या किया है, तो तुमको मोक्ष प्रदान करने आई है। जही मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं
जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, कबीर कहते उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद हो रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मरूंगा, कब उस परम आनंद को प्राप्त करूंगा। अभी जिंदगी में तो आनंद है, ये शरीर का भी झंझट खत्म हो जाए, फिर मोक्ष का सुख मिले, परम आनंद है। इसलिए कबीर मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से कभी मत डरो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तू दुनिया को आए याद, तू ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। जीना ऐसा जीना हो कि जी न किसी का तड़ पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर न आए तू। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। निराश हुए व्यक्ति के, उदास हुए व्यक्ति के ये बोल है, सब तरफ से आशा टूट गई है। अब ये बोल रहा है व्यक्ति कि सब जीने का अब कुछ बचा नहीं, लेकिन नहीं, यदि यहाँ तुमको प्रेम है तो अभी भी जीने में रस है। प्रेम विहीन व्यक्ति रसहीन हो जाता है, फिर जिंदगी सूखी सूखी हो जाती है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। गम 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 यानी ये चिंता, ये टेंशन, स्ट्रेस, ये तनाव, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा, इसके बीच में जिंदगी क्या से क्या हो गई। कितने सुंदर थे बचपन में, अब कितने बंदर जैसे दिख रहे हैं। मन में शांति नहीं है, अहंकार बहुत है, शांति नहीं। हे गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये सब चीजें राक्षसों का आहार है, ये देवी देवता का आहार नहीं है, ये नर नारियों का आहार नहीं है, ये पुरुषों का और स्त्रियों का आहार नहीं है, ये राक्षसों का आहार है। और इस आहार को जो करता है वो राक्षस ही होता है, राक्षस ही होता है। राक्षस की कोई योनि नहीं होती है, राक्षस के कोई गांव नहीं होते हैं, राक्षस का कोई देश लंका नहीं होता है, और राक्षस की कोई नगरी नहीं होती है। राक्षस का खान पान होता है, राक्षसी आचरण होता है, राक्षसी कर्म होते हैं, राक्षसी वाणी होती है, और जिसमें ये राक्षस के सब दुर्गुण हैं वो मानव के रूप में भी राक्षस ही कहलाता है। राक्षस मत हो। क्योंकि मैं अपने घर में जब खिचड़ी खाता हूँ, मेरी माँ देती है तो वो घी डालती है, तो घी डालो आप। तो नानी ने कहा बेटा घी घर में है ही नहीं, यदि होता घी तो मैं जरूर देती तुझे। तो नाती ने कहा जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है तो मेरी माँ घी का डब्बा हमारे थाली में औंधा कर देती है, तो मुझे संतोष हो जाता है। तो नानी सोचती थी घी तो जमा हुआ है जनवरी के महीने में ठंडी में, औंधा भी करूंगी तो भी नहीं गिरेगा। और नाती सोचता था घी तो पिघला के रखा हूं, औंधा करेगी तो गिरेगा ही। नानी दौड़ कर गई और घी का डब्बा उठा लाई और उसने नाती की थाली में जल्दी से औंधा कर दिया कि देख ना पाए। तो उस डब्बे में
400-500 ग्राम घी था, वो सब गिर गया, थाली भर गई, पूरा पिघला हुआ था। तो नानी ने इज्जत बचाने के लिए बहाना किया, ले ले खा ले, खा ले नाती खा ले, थोड़ा पड़ा था नीचे कहीं, ले तेरे भाग्य से निकल आया। तो नाती खाने लगा। तो नानी ने सोचा इतना घी नाती खाएगा तो मैं भी इसके साथ खा लूं। तो नानी बोली, जब मेरे घर में नाती खिचड़ी खाने आता है तो नाती अकेला नहीं खाता है, नानी भी साथ में खाती है। तो नाती ने कहा, आओ नानी तुम भी बैठो। नाती भी सोचने लगा कि कितना झूठ बोलती है नानी, अगर नानी साथ में खाती है, नाती के साथ खिचड़ी खाती है, तो पहले क्यों नहीं बैठकर खाया, अब घी पड़ गया तो हाथ में खाएगी, बड़ी चालाक है ये। तो नानी भी बैठकर खाने लगी और नाती भी खा रहा है। तो नानी जो है अपने नाती के मन को बहलाती है और बातें करती है ताकि नाती कम खा पाए, मैं ज्यादा खा लूं घी। और घी तरफ से उठा उठा कर खा रही नानी और बातें कर रही। तो बातें क्या करती है कि तुम्हारी जो माँ है बेटा, बहुत छोटी थी, बहुत बीमार रहती थी, उसके कारण मैं बहुत दुखी रही, और फिर जब उसकी शादी हो गई तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो दुखी रहती थी, कोई बच्चा जन्म ले ले। तुमने जन्म लिया तो बचपन में बीमार रहते थे, वो दुख था मुझे, और तुम्हारे पिताजी भी बहुत बीमार रहे, मेरे जमाई जी, तो मुझे बहुत दुख रहा, और तुम्हारे नाना भी बहुत बीमार रहते हैं, ये भी दुख बहुत है, और मामा भी बीमार रहते, मामी बीमार रहती, बहुत दुख है। और दुख दुख की कहानी सुनाती जाए और नानी खूब घी तरफ से खाती जाए। तो नाती ने कहा कि नानी तुम सबका दुख कहाँ तक सुनाओगी, हम सबका दुख उठाकर पी लेते हैं। तो उसने वो खिचड़ी की थाली उठाया और सब घी पी लिया, बोले अब सबका दुख में पी लिया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से तुमको पूरे परिवार का दुख भी पी लेना है। जो परिवार का दुख पी ले तो समझ लेना वो शंकर भगवान का अवतार है। घी उसी फूल पर बैठती जिसमें रस होता है, और भौरा उसी फूल का चुनाव करता है जिसमें पराग होता है, और गुरु और संत वहीं जाता है जहां थोड़ी श्रद्धा का रस होता है। भगवान राम जब सुग्रीव ने कहा कि मेरे राज्य में पधारिए, चरण रखिए प्रभु, राम ने मना कर दिया कि राजमहल के लिए नहीं आया हूं, और शिवरी ने बुलाया भी नहीं तो भी भगवान राम उसकी कुटिया में पहुंच गए। याद रखना, भौरा को कोई फूल निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन जिस फूल में पराग होता भौरा स्वयं आता है। शिवरी भगवान को निमंत्रण नहीं देती है, शिवरी में भक्ति और श्रद्धा का रस है, इसलिए राम स्वयं आते हैं। जहां पर प्रेम का रस होता है वहां दुनिया आकर के बस जाती है, प्रेम रस पैदा होता है। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। हर स्त्री चाहती मेरा पति सफल हो, मेरा पति उन्नति करे, मेरा पति प्रगति करे, मेरा पति स्वस्थ रहे। तो आधा स्त्रियों को एक फार्मूला बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम का व्यवहार करना। तो प्रेम से भोजन दो, प्रेम से नाश्ता दो, प्रेम से बात करो, प्रेम से बोलो, तुम्हारे पति में 1000 गुनी शक्ति पैदा हो जाए। प्रेम एक ताकत है, प्रेम एक शक्ति है, कोई साधारण चीज नहीं। लेकिन पत्नियां 1 साल तो प्रेम से नाश्ता देती है, और दूसरे साल जहां नाश्ता रखा है वहां का रास्ता बता देती है, उधर रखा ले लो ऐसा है। और तीसरे साल चाय बनाने का तरीका सिखा देती है कि अब तुम चाय बनाओ, हमारे पांव दर्द करते, हमको पिला देना। अब पति देव कैंटीन में घुस गए, चाय बना रहे हैं, पिला रहे हैं, और श्रीमती जी चस्की मार के पी रही है। पति देव कहते हैं जय हो वैष्णव देवी की, जय हो फलौदी माता की, जय हो संतोषी माता की, जय हो जगदम्बा मैया हमारे घर पैदा हो गई है। क्या बना रही लफड़ा फालतू
नहीं, कितने लोगों घरों में यही हो रहा है, गलत बात है। कभी भी अपना कर्तव्य दूसरे को मत लेने दीजिए। मैं अपने गुरु के पास में जब बैठने जाता था तो मेरे लिए जो बिस्तर लगाते थे संत लोग, तो उसका कोई कोना वोना टेढ़ा हो तो ऐसे मेरा गुरु हाथ मार देता था, सीधा कर देता था ऐसे कैसे। तो मैं गुरु का हाथ पकड़ लेता था कि मेरा बिस्तर सीधा मत करना। बोले क्यों? हमने कहा मैं शिष्य हूँ, तुम गुरु हो। शिष्य की सेवा अगर गुरु करे, इससे बड़ा शिष्य का पतन और कोई नहीं। कितना अहंकार भरेगा हमारे अंदर। बोले टेढ़ा था तो हमने को टेढ़े पड़ा रहने दो, हम सीधा कर लेंगे, लेकिन गुरु से सेवा नहीं लेना है। आप दूसरा कार्य करो, दर्शन दो, दीक्षा दो, आशीर्वाद दो और मैनेजमेंट करो, ठीक है, लेकिन ये मेरी चादर आपको नहीं खींचना है। जो अपने से बड़े होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करो, आदर करो। और स्त्री के लिए कहा गया है, एक भगवान तो भगवान है लेकिन दूसरा भगवान पति है। और दुनिया के लिए कहा गया है, एक भगवान तो जिसको मानते वो भगवान है, लेकिन दूसरा भगवान संत और गुरु है, तीसरा भगवान डॉक्टर होता है, डॉक्टर, वो भी दर्द से मुक्त करता है। तो इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, बस तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। नाव मेरी डूबती भव धार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। पार नैया हम कराने। और बात समझना, यदि आपकी वाइफ बीमार है, पार नैया तो चाहे भोजन भी बनाकर खिला देना। यदि उसके चोट लगी है, मलहम लगा देना। सर झुका, अस्वस्थ है तो गोद में लेकर गाड़ी में बिठा देना, क्योंकि ये जिम्मेदारी पति की। सुनाने पत्नी स्वस्थ है तो आपकी सेवा करेगी, लेकिन कभी उसको तकलीफ है तो आप उसकी सेवा करेंगे।